Narana shakita kilali barana skikoto koniala barayana to koronos nikaliala yarasta. हाय खुदावन, ये आपकी दया है कि खुदावन हम यहाँ मौजूद हैं और हम सांस ले रहे हैं। खुदावन हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। ये सुना, 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 जिंदगी का जिंदगी का दे वही आराम। ये सोनाम जिंदगी का जिंदगी का दे वही आराम। खुदा के कलाम में लिखा है, बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। We need a peace, Lord. We need a peace, Lord. आए खुदावन, हम जैसे भी हैं खुदावन आपके हुजूर आ चुके हैं। खुदावन आए खुदावन, अपना हाथ बढ़ाए खुदावन हमारी तरफ, और खुदावन हर एक वो गम, हर वो एक तकलीफ जो हमें दुख देती है खुदावन, हर एक परेशानी यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। यीशु नाम जिंदगी दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु जिंदगी दिलाए, अंधेरों मेरा दिखलाए। खोल दे बंद आसमां, जिंदगी का दे वही आराम। खोल दे बंद आसमां, जिंदगी का दे वही आराम। ये सुना, 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 ये सुना। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग भर दिल धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग भर दिल धुला है। मेरे पापों का वो जिंदगी का
दे दो ये पैगाम जिंदगी का दिन हो दिया ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना
यीशु नाम जिंदगी दिलाने वाला नाम है। यीशु नाम वो नाम है जो रास्तों को खोलता है। यीशु नाम वो नाम है जहां कुछ नजर नहीं आता। अगर इस नाम को आप वहां पर डिक्लेयर करते हैं तो रास्ते क्लियर होना शुरू होते हैं। तो वहां पर बिनाई जो है वो कन्वर्ट होना शुरू होती है। वहां पर हर एक डेवस्टेटिंग कंडीशन, हर एक ऐसा मुश्किल रास्ता, हर एक ऐसी मुश्किल परेशानी, कठिनाई आपकी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यीशु नासरी को हर एक चीज के ऊपर इख्तियार दिया गया और उसने उस इख्तियार को अपने कब्जा में नहीं रखा, बल्कि उसने उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को हम सब के लिए दिया। उसने कहा ये लो, ये अथॉरिटी इस्तेमाल करो इसको और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और अगर तुम उन सांपों और बिच्छुओं को नहीं कुचलोगे तो ये सांप और ये बिच्छू तुम्हारी एड़ी पर काटेंगे और तुम्हें जख्म देंगे और उसके बाद तुम्हें परेशानी देंगे और तकलीफ देंगे। इसलिए खुदावंद ने हमें उस अथॉरिटी को दिया। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ। When you are on the feet of the Lord, can you please manage this? When you are on the feet of Christ, जब आप मसीह के कदमों में हैं, I want to tell you one thing, you are already victorious. I don't care what the circumstances are, I don't care what the situations are, I don't care आप किस हालत में, किन हालात से गुजर रहे हैं। If you are there, अगर आप उस यीशु नासरी के कदमों में हैं, you are already victorious. आप ऑलरेडी फातेह हैं। आपको कोई हरा, कोई हिला, कोई गिरा नहीं सकता। अगर आप उस राइट जगह पर, राइट पोजीशन में हैं। राइट जगह का मतलब उन कदमों पे, और राइट पोजीशन का मतलब यू आर नीलिंग डाउन। इफ यू आर देयर एंड इफ यू आर एक्सरसाइजिंग दीज टू थिंग्स, you are already victorious. You are already victorious. You are already victorious. झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे कोई आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे कोई आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम बाइबल कहती है वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी अपना घुटना आगे टेकेगी। हर एक ऐसी दीवार गिरेगी यीशु के नाम के आगे, यीशु के नाम के आगे, यीशु के नाम के आगे, यीशु के नाम के आगे। ओ रासेश को दो, अरे खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। खुदावंद जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ उसका नाम ऊंचा हो।
उसका नाम ऊंचा हो। He is my strong pillar. He is my fortress. मेरा मजबूत किला, मेरी चट्टान। मैं हर दम उसका मुबारक कहूंगा। मेरे लबों से हर वक्त उसकी तारीफ निकलेगी। रिजोश के दागा अलेजाराश के डोर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु खोल दे वो बंद आसमां। बाइबल कहती है हर एक अच्छी चीज, हर एक नेमत ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से आती है, और लेकिन जब वो आएगी उसको आने के लिए रास्ता चाहिए। आसमान से जमीन तक देयर इज अ realm that control everything. हर एक चीज कंट्रोल होती है। अगर इवन एक मैसेज है, अगर इवन एक दुआ है जो नीचे से ऊपर जाती है और आशीष को, बरकत को लेकर नीचे आती है, तो ये उस realm को क्रॉस करके जाती है, और उस realm को सेकंड हेवन कहते हैं। और वो सेकंड हेवन क्या है? वो सेकंड हेवन वो चीज है जहां पर डैनियल की दुआ का जवाब रोक लिया गया था। लेकिन यीशु नाम एक ऐसा नाम है, यीशु नाम एक ऐसी ताकत है, यीशु नाम एक ऐसी कुदरत है जो उस आसमान को खोल देती है। और जब आसमान खुलता है तो जवाब आते हैं। जब आसमान खुलता है तो बरकतें, बख्शिशें और आशीष जमीन पर आती है। दिस इज द टाइम। अपने लिए उस आसमान को खोलें। यीशु नासरी उस आसमान को खोलने नहीं आएंगे आपके लिए, क्योंकि ही हैज डन इट। उसने क्रॉस पर, उस सलीब पर एक बात कही। उसने कहा तमाम हुआ। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, आई हैव डन इट नाउ। उसने कहा दिस इज योर टर्न नाउ। इस वक्त ये आपकी जिम्मेदारी है। उस आसमान को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खोलें, खोलें। और ये आसमान यीशु नाम के बगैर नहीं खुल सकता। यीशु नाम को डिक्लेयर करें, उस रोशनी को डिक्लेयर करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो यारा। खोल दे लीज़ारा, जिंदगी का दे वो यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Right now, angels are there. Angels are doing something. Can you control it, please? Angels are there to act over your wording. जो कुछ right now आप बोल रहे हैं, मैं सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। If you are talking, if you are saying something, if you are declaring something, angels are there to act upon those words. Angels are there. और अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, then don't expect anything. Don't expect anything. Bible says there is life and death in the power of your tongue. There is life and death. Declare something. Declare. अगर कुछ डिक्लेयर नहीं करना जानते तो इतना ही कह दें कि यीशु नाम, यीशु नाम, ओ रासेगेश कोडो। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो यारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे।
यीशु राम, यीशु राम, यीशु राम, यीशु राम। बाइबल कहती है लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 19 आयत, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of enemy. Over all the power of enemy. वो जो रात को निकलते हैं तंग करने के लिए उनके ऊपर भी, और वो जो दिन को आकर तंग करते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनके ऊपर भी। वो एनिमी, वो दुश्मन, बाइबल कहती है कि उसने नौकर ने अपने मालिक से पूछा कि हमने ये कड़वे दाने तो नहीं बोए, तो ये कहां से आ गए, ये उग कहां से आए, ये ऊपर कैसे ग्रो कर गए? और मालिक ने कहा कि रात के वक्त दुश्मन आया और कड़वे दाने बो गया। और बाइबल कहती है ओवर ऑल द पावर ऑफ एनिमी एंड नथिंग शैल बाय एनी मीन्स हर्ट यू। और तुम्हें कोई चीज भी जरर नहीं पहुंचा सकेगी, कोई चीज भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। दिस इज द पावर। डिक्लेयर समथिंग टुडे, डिक्लेयर, यूज योर अथॉरिटी, यूज योर अथॉरिटी। वी आर जस्ट डूइंग डिक्लेरेशंस टुडे। हम आज इसी तरह इसी रेल्म में दुआ करते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। रीबाला सागादास को कोश बालिया जहरे कोश का लिया रामना रहला जहरा बाश के मंडोश के रोगला जहरे काटा 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 के ले बेश। टर्न योर सिचुएशंस, टर्न योर सिचुएशंस, टर्न योर सिचुएशंस, टर्न योर सिचुएशंस राइट नाउ। ये नाम आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो, इस नाम की ताकत, इस नाम की कुदरत आपकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बरी वाला दोष और रास्ता काटा काटा का देश अलीमाना नाम दोष अरिया काटा काटा दे गले गोलो सोहोश। क्या आप जानते हैं कि मछली को तैरना मुश्किल क्यों नहीं लगता? वो अपनी सारी जिंदगी तैरती रहती है। क्या आप जानते हैं कि जो परिंदा है उसको उड़ने में डिफिकल्टी क्यों नहीं होती? वो अपनी सारी लाइफ उड़ता रहता है जब तक वो मरता नहीं है। इंसान होते हुए हम इस धरती पर, इस जमीन पर, इस प्लेनेट अर्थ पर वॉक करते हैं, भागते हैं, रन करते हैं, हमें मुश्किल क्यों नहीं होती? कभी आप सोचा है आपने इस बात? झुक जाओ कदमों में सारे फतहों के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे फतहों के मारो तुम नारे। एक जहाज जो कि मेटल का होता है, एक एरोप्लेन जो कि लोहे का, स्टील का बना हुआ होता है। और मैं गूगल कर रहा था कि एक जो एरोप्लेन है उसका एवरेज वेट कितना है, और दैट वाज अबाउट 70,000 किलो। 70,000 किलो का एक एवरेज प्लेन जो हमें 350 लोगों को लेकर उड़ता है, वो सिर्फ अभी लोहे का मैंने वेट आपको बताया। उसके अंदर हजारों लीटर ऑयल डलता है, फ्यूलिंग होती है। उसके अंदर बहुत सा अमला होता है जो उसको मेंटेन करता है। झुक जाओ कदमों में सारे। हम जो सामान लेके जाते हैं पर पर्सन, अभी क्योंकि हमने फ्लाई करना है पाकिस्तान के लिए, तो दे हैव अलाउड अस 38 kg पर पर्सन। और हम एक बंदा जो है वो 38 kg वेट लेकर जा सकता है। तो अगर 4 लोग हैं तो अकॉर्डिंग टू इट हम कोई तकरीबन 120 से ज्यादा kg
ये सेपरेट अपने लगेज को सेपरेट लेके जा सकते हैं। दैट इज सेपरेट। फ्यूलिंग इज सेपरेट। वो लोहा जो है वो उस पर लगता है, वो सेपरेट है। और बहुत सी चीजें हैं जो इस चीज के अंदर एड अप होकर इसको बहुत हजारों किलो का बना देती हैं। एक एरोप्लेन को इंसान उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, इंसान इस धरती पर चलने के लिए बनाया गया था। एरोप्लेन जो है वो इंसान ने इसलिए बनाया ताकि हम उड़ सकें। दैट इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। आपने शायद कभी कार्टून्स देखे हो या मूवी देखी हो जिसमें सुपरमैन होता है और वो उड़ता है। ये एक इमेजिनरी चीज है, लेकिन वो जब उड़ता है तो उसको किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती, उसको किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं होती जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिले और वो उड़े। सो एरोप्लेन इज काइंड ऑफ अ बर्ड जिसको बहुत सी एनर्जी चाहिए, जिसको बहुत से इंजीनियर्स चाहिए, जिसको बहुत से पायलट चाहिए उसको उड़ाने के लिए। क्यों उसको ये सब कुछ चाहिए? क्योंकि ये एरोप्लेन ये जिस चीज से मिलकर बना है ये उड़ने के लिए नहीं बनाई गई। लोहा उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। ये सब चीजें जो हैं ये इस रेल्म की नहीं है, हवा के रेल्म की नहीं है। देयर आर बर्ड्स, देयर इज अ रेल्म जो सिर्फ बर्ड्स के लिए है, उनको उसमें उड़ने के लिए परेशानी नहीं होती। देयर इज अ रेल्म जो अंडर वाटर है, इसको अंडर द अर्थ है, जिसको हम कह सकते हैं पानी है, सी लेवल, सी में है, उसके अंदर मछलियां होती हैं और उन मछलियों को मुश्किल नहीं होती पानी के अंदर तैरने के लिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब जहाज उड़ता है तो जब 220 तक की स्पीड में जाता है, 220 पर आवर माइल्स के हिसाब से जब 220 की स्पीड पे जाता है तो तब एक डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनेरियो को फेस करता है वो, क्योंकि दो चीजों से वो एट अ टाइम लड़ रहा होता है। एक लॉ ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की कशिश शकल जिसको कहते हैं, जो पावर जिसकी वजह से हर एक चीज जमीन पे गिरती है आके, और वो जो कशिश शकल है, वो जो ग्रेविटी है वो जहाज को ऊपर उड़ने नहीं देती। और देयर इज अनदर लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। और वो जो एरोडायनामिक्स क्या चीज है? दैट इज द लॉ ऑफ एरोडायनामिक क्या चीज है? एरोडायनामिक इज द फोर्स जो कि ग्रेविटी को ओवरकम करके उसको ऊपर उड़ा के लेके जाती है। और जब वो 220 की 250 की स्पीड पर जाता है तो ये ग्रेविटी की ताकत कम होती है और एरोडायनामिक्स की ताकत बढ़ती है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत पावरफुल मिस्ट्री पता लगेगी इस चीज। देयर इज अ फोर्स जो आपको रोक रही है, देयर इज अ फोर्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। शायद आज हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी जगह पर मैनेजर भी हैं तो स्टिल देयर आर हर्डल्स, स्टिल देयर आर एंटिटीज जो आपको आगे बढ़ने या आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करती हैं। शायद अगर आप एक डायमेंशन में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो शायद आप फैमिली में वीक हो सकते हैं। अगर फैमिली वीक नहीं है तो शायद आप फाइनेंस में वीक हो सकते हैं। लेकिन जब खुदावंद ने आदम को बनाया तो खुदावंद ने कहा अच्छा है, खुदावंद ने कहा अच्छा है। There was no lack at that time. उस वक्त में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर शायद बैंक अकाउंट भी होता आदम के दौर में तो वो भी फुल ऑफ मनी होता। हेल्थ वाज, ही वाज 100%, हेल्थ वाइज वो 100% था उस वक्त। माइंड, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों डायमेंशन में 100%, एवरीथिंग वाज एक्यूरेट एट दैट टाइम। और खुदावंद ने कहा अच्छा है। देयर इज अ फोर्स, जैसे ग्रेविटी की फोर्स जहाज को उड़ने नहीं देती, इसी तरह
देयर इज अ फोर्स, देयर इज एन एंटिटी जो मुझे और आपको या किसी भी बिलीवर को आगे बढ़ने से रोकती है। एंड इफ, और अगर उसके ऊपर ओवरकम करना है, देयर सपोज टू बी अनदर लॉ। जैसे ग्रेविटी के लॉ के ऊपर, कशिश शकल के लॉ के ऊपर एक और लॉ आया और उसने उसको ओवरकम किया और जहाज को ऊपर लेके गया। देयर सपोज टू बी अनदर फोर्स, फोर्स ऑफ होली स्पिरिट, फोर्स ऑफ फेथ। देयर सपोज टू बी अ फोर्स अप देयर, फोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर वो फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू विल गेट आउट ऑफ इट। नहीं तो सारी उम्र अगर जहाज भी है तो वो रोड के ऊपर ही चलता रहेगा। जहाज को रोड के ऊपर चलना चाहिए। हाथ उठा के बताएं, जहाज रोड के लिए है या हवा के लिए है? अगर उस फोर्स को ओवरकम नहीं करेंगे, अगर उस ग्रेविटी को, उस एंटिटी को, उस नेगेटिविटी को ओवरकम नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज बी ऑन द रोड। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो यारा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सुना यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और अब हम जिस बर्ड की बात कर रहे हैं उसको हम शायद एरोप्लेन कह सकते हैं, लेकिन देयर इज अनदर बर्ड जो बाइबल बताती है और उसका नाम उकाब है। और उस उकाब का क्या काम है? उस उकाब को बनाया ही उन्होंने, उस खुदावंद ने, उस रेल्म के लिए, उस हवा के लिए। और मैं एक रिसर्च को पढ़ रहा था और वो रिसर्च ये बता रही थी कि परिंदे जो हैं जैसे जैसे उड़ते हैं, जितना जितना उड़ते हैं, वो उस उड़ने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। इस एनर्जी से वो ज्यादा देर तक उड़ते रहते हैं। जैसे हमारी हाइब्रिड कार्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक इन अ सेंस के हाइब्रिड हैं। अगर तो जितना अगर बैटरी कम होगी तो हम जब उसको पेट्रोल पे करके चलाएंगे तो आपकी बैटरी साथ साथ चार्ज होती जाएगी, और वो बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो बैटरी जो है उस गाड़ी को चलाएगी और आप पेट्रोल को बचा सकेंगे। लेकिन जब बैटरी खत्म होगी तो फिर आप पेट्रोल पे जाएंगे और उसको फिर चार्ज करना शुरू करेंगे। दैट इज हाउ द बर्ड्स फ्लाई। जब वो उड़ते हैं तो उड़ने के साथ साथ वो एनर्जी अपनी बनाते रहते हैं और उस एनर्जी के साथ वो और ज्यादा देर तक उड़ते रहते हैं। इसी तरह फिश, इसी तरह मछलियां करती हैं, और मछलियां जैसे जैसे तैरती हैं वैसे वैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। और उस जनरेशन से, उस बनाने से, एनर्जी को क्रिएट करने से वो ज्यादा देर तक स्विम करती रहती हैं और थकती नहीं है और एनर्जी को लैक नहीं करती। दैट इज हाउ गॉड हैज मेड देम। दैट इज हाउ गॉड हैज मेड देम। एंड नाउ खुदावन का कलाम एक और बात कहता है। खुदावन का कलाम कहता है सब चीजें मिलकर खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां भी, सब चीजें मिलकर खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए, सबके लिए नहीं। जो लोग खुदावन से मोहब्बत रखते हैं, सब चीजें मिलकर उनके लिए भलाई पैदा करती हैं। यानी उनके लिए, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है यानी उनके लिए जो खुदावन के इरादा के मुआफिक या मुताबिक बुलाए गए हों।
according to the call. अगर हम उकाब को कहेंगे कि तूने उड़ना नहीं है कल से, या उसके पर काट देंगे, he will not survive. अगर हम मछली को उठाकर बाहर निकाल कर ले आएंगे, that fish will not survive. अगर हम इंसान को पानी में डाल देंगे, वो शायद कुछ देर तक तैर सके, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस पानी में जिंदा नहीं रह पाएगा. According to the call, according to call. खुदा का कलाम कहता है अगर आप according to, there are lot of pastors, there are lot of ministers जो कि जैसे ही मिनिस्ट्री में स्टेप इन होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते और वो मुश्किल से दो चार होते हैं, और उसके बाद उन मुश्किलों और उन परेशानियों की वजह से उनको उस रास्ते को छोड़ना पड़ता है. According to call, according to the authority you have given, you have been given. आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, अगर आप उस काम को नहीं करेंगे और दूसरों का काम करने की कोशिश करेंगे, you will lack, you will fail definitely. और खुदावंद ने क्या काम दिया हमें? खुदावंद ने कहा ये लो अथॉरिटी और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो. हर एक चीज जो तुम्हारे रास्ते में आती है उसको कुचलो और दुश्मन की सारी कुवत पर गालिब आओ. खुदावंद का कलाम कहता है उसने इस अथॉरिटी को अपने कब्जा में ना रखने की चीज जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया. That is how God loves you. उसने अपने अंदर कोई चीज रखी नहीं, बल्कि उसने सब कुछ दे दिया और उसने अपने आप को खाली कर दिया, सारा कुछ. उसने कहा जो काम मैं करता हूं, जो काम आज तुम मेरे वसीला से होते हुए देखते हो, इससे बड़े बड़े काम करोगे. ऐसे उसने अथॉरिटी दी अपना रूह हम में डाल दिया. उसने अपना रूह हमें दिया और हम में डाल दिया और उसने कहा जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो. क्या है ये सांप और बिच्छू? क्या शायद क्योंकि लंदन दैट जहां पर मैं अभी रह रहा हूं, दैट इज अ स्नेक फ्री जोन. यहां पर स्नेक बिल्कुल नहीं है. दैट इज अ स्नेक फ्री जोन. और मैं अगर इधर आकर बैठूं और बाहर जाकर बैठ जाऊं और मैं सांपों को एक्सपेक्ट करूं कि आएंगे, तो आई विल बी वेटिंग फॉर एवर. मैं सारी उम्र इंतजार करता रहूंगा और सांप और बिच्छू नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज नो सांप और बिच्छू हियर. यहां पर नहीं है. तो कौन से सांप है और कौन से बिच्छू हैं जिनसे हमें लड़ना है और जिनको मारना है, जिनके सर के ऊपर हमें एड़ी रखनी है? कौन से बिच्छू हैं? ये वो बिच्छू हैं, ये वो सांप हैं जिन्होंने आदम और हवा की जिंदगी को डिस्टर्ब किया. ये वो बिच्छू हैं, ये वो सांप हैं जिन्होंने आकर इजराइल को ललकारा और गलायत ने उनके सर को कुचला. ये वो बिच्छू और वो सांप हैं जिन्होंने यहूदा इस्करियोती को उसके रास्ते से भटका दिया. ये वो बिच्छू और वो सांप हैं जो आज हमारी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. यीशु नाम, 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 यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे. झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे. दुनिया को दे तो ये पैगाम, जिंदगी का दे और अगर आप आज अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे, देन
आप लोगों को कैसे कह सकते हैं जाके? खुदा उनका कलाम कहता है कि मेरे नाम की मनादी पूरी दुनिया में करो। और अगर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं बाहर जाकर किसी और रिलीजन को कैसे कह सकता हूं कि कम इनटू क्राइस्ट, यीशु में आओ, आपको शादमानी मिलेगी, आपको मुसरत मिलेगी, आपको खुशियां मिलेंगी, आप इन चीजों से निकल सकते हो। हाउ कैन यू आस्क पीपल टू डू दैट अगर आप अपनी अथॉरिटी आज इस्तेमाल नहीं कर रहे? आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस टॉपिक, और ये इतना एक ह्यूज टॉपिक है। मैं कह रहा था कि खुदावन इसके लिए तो इस सरमन के कई टुकड़े करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा दफा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या अथॉरिटी है जो खुदावंद आपने हमें दी है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस अथॉरिटी को समझ जाएंगे, देन यू विल लैक नथिंग। देन कोई दीवार आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। देन कोई डिजीज आपको डिस्टर्ब नहीं करने पाएगी। पॉल कहता है कि एक बड़ा दरवाजा, ए बिग और ग्रेट गेट मेरे सामने है। और पॉल एक और चीज कह रहा है, वो कह रहा है मैंने तुम्हारी तरफ आने की आरज़ू तो मेरी बड़ी थी, लेकिन शैतान ने मुझे रोके रखा। देयर इज अ फोर्स जो आपको रोक सकती है। देयर इज अ फोर्स लाइक ग्रेविटी फोर्स जो जहाज को नहीं उड़ने देना चाहती, लेकिन बाइबल कहती है उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के, उकाबां दे वांगर। और उकाब जो हम बहुत दफा बहुत से सरमन्स में सुनते हैं कि ये वो परिंदा है जो हवा के रुख की ऑपोजिट साइड पे उड़ता है। यू डोंट थिंक कि मेरे लिए इजी है। आप कैन यू इमेजिन कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑपोजिट साइड, जिस साइड की हवा उड़ रही है हम उसके ऑपोजिट साइड पे पतंग उड़ाएंगे तो अच्छी उड़ेगी, सही उड़ेगी। और परिंदे भी इसी तरह हैं। जिस रुख की हवा होती है, जिस डायमेंशन पर हवा एयर फ्लो कर रही होती है, परिंदे उस रुख में उड़ना पसंद करते हैं क्योंकि जोर नहीं लगता। लेकिन सिर्फ एक वाहिद परिंदा जिसकी बाइबल में मिसाल दी गई है वो उकाब है। दुनिया जहां मर्जी जा रही है इस वक्त, एवरीबडी थिंक्स लाइक कि कोई बात नहीं, ह्यूमन राइट्स हैं, कोई बात नहीं, ये अलाउ करना चाहिए, कोई बात नहीं अगर बच्चे शराब पी के आ भी जाएं, कोई बात नहीं अगर वो मूवीज देखते रहे सारा दिन, कोई बात नहीं अगर टिकटॉक चलता रहे सारा दिन। लेकिन हमने उल्टे रुख पे उड़ना है। लेकिन हमने उस हवा की ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जितने एबनॉर्मल लोग हैं, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो सारे, तकरीबन सारे साइंटिस्ट और सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस दुनिया को हिला। आइंस्टाइन को देख लें, किसी भी, कोई भी, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल शख्सियत रखते थे। अगर किसी चीज के पीछे पड़े हैं, they will not stand up like this, like without anything. They will get something out of it. एक सेब ऊपर से किसी के सर में गिरा, उसने कहा क्यों गिरा है? उसने ये नहीं कहा कोई गल नहीं, नेरी चली होनी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसने कहा क्यों गिरा है, और ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाया। हर एक चीज राइट नाउ जो आपकी लाइफ में हो रही है, You have the authority to overcome. You have the authority. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, कन्वे कर रहा हूं मैसेज, क्योंकि ये मैसेज मुझे खुदावंद से मिला, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको बता दी। खुदावंद से, लोगोस वर्ड से, रिटन वर्ड ऑफ गॉड से। यूज योर अथॉरिटी अगेंस्ट एवरी नेगेटिव थिंग। यूज योर अथॉरिटी। अगर उकाब की तरह उड़ना है, इसीलिए खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें उकाबों की तरह जोर दूंगा ताकि उकाब की तरह उड़ो।
अगर आपके अंदर जोर, कैन यू इमेजिन के एक रिक्शे के अंदर जहाज का इंजन रख दें? कैन यू इमेजिन दैट? एक रिक्शे के अंदर अगर जहाज का या बस का इंजन रख दें तो उस रिक्शे का क्या बनेगा? इसी तरह अगर आप पिजन हैं, अगर आप फाख्ता हैं, चिड़िया हैं या कुछ भी हैं, और अगर आपको उकाब का जोर दे दिया जाए, यू विल नॉट हैंडल इट। और बाइबल कहती है कि उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के, और अगर आप उकाब का जोर लेना चाहते हैं, then you have to fly against the air, then you have to face the aerodynamics, then you have to overcome the gravity force, law of gravity। और अगर आप इन चीजों को ओवरकम नहीं करेंगे, देन उस हवा के रुख पे उड़ना पड़ेगा और हर एक नेगेटिविटी आपके सामने आएगी, और आपको उन लोगों की तरह जिन्होंने उस बादशाह के सामने सिजदा किया। लेकिन 3 शख्स ऐसे थे जिन्होंने उस रुख के अगेंस्ट खड़े होकर कहा कि हम सिजदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि उकाबों का सा जोर है हमें, हम इस चीज के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। और खुदावन ने उनके जोर को बढ़ाया और उनकी जवानी को नया किया। टेक अथॉरिटी टुडे, टेक अथॉरिटी टुडे, टेक अथॉरिटी ओवर एवरी नेगेटिव थिंग। हर एक ऐसी चीज, हर एक ऐसी मुश्किल, हर एक ऐसी परेशानी जिससे आज आप जूझ रहे हैं, खुदावंद का कलाम कहता है यू हैव दैट अथॉरिटी। इट्स गुड कि आप किसी पास्टर को कहें, इट्स गुड के खुदावंद के खादिम को कहें कि मेरे लिए दुआ करें, बट यू हैव बीन गिवन दैट अथॉरिटी योरसेल्फ। आपको ये अथॉरिटी दी गई है। यू यूज योर अथॉरिटी। बच्चों के लिए दुआ करनी है, यू यूज योर अथॉरिटी। बाइबल में हर एक जगह पर जहां बरकत मिली है, बाप ने बच्चों के ऊपर हाथ रख के बरकत दी है। वेयर आर द फादर्स? कहां है ऐसे बाप जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बरकत दें? कहां है ऐसी माएं जो कहें कि अगर कुछ तुझ पे हुआ तो आई विल बी फेसिंग द सर्कमस्टांसेस, बी वन ऑफ देम। जो कहें कि आज से मैं एवरी डे अपने बच्चों को बरकत दूंगा, एंड आई विल स्टैंड अगेंस्ट द विंड, आई विल फ्लाई अगेंस्ट द विंड। कैन यू इमेजिन कि सारे परिंदे उड़ते हैं। सारे परिंदों के लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है कि दे फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, बट दैट वर्ड नेवर यूज्ड फॉर एन ईगल। उसके लिए लफ्ज यूज होता है ईगल सोर्स। वो उड़ता नहीं है, वो चीरता है हवा को, और वो उस डायमेंशन में जाता है जहां पर कोई जाना नहीं पसंद करता। वो उस बुलंदी, उस ऊंचाई पर जाता है जहां पर परिंदे सरवाइव नहीं कर सकते। वहां पर ऑक्सीजन का लेवल ये लेवल होता है कि जहां पर आम परिंदा वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता। दैट्स वाई हर एक शख्स घुटनों पर 10 मिनट के ज्यादा रह नहीं पाता। हर शख्स उस दुआ वाले कमरे में शायद 20 मिनट से ज्यादा ठहर नहीं पाता, क्योंकि उसे सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, उसे मुश्किल, उसे परेशानी होनी शुरू हो जाती है। वो कहता है कि नहीं, आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। और बाइबल कहती है उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा नया। और ये काम सिर्फ उस जोर से हो सकते हैं जो उकाब का जोर कहलाए। आप आम परिंदों के जोर से इस हवा को चीर नहीं पाएंगे। अब आम बर्ड्स, आम परिंदों के जोर से इतने बड़े लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इट टेक्स द स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ एन ईगल टू सोर। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। ये
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और ये वो नाम है जो आपको ताकत एनर्जी दे सकता है। ये वो नाम है जो आपको अथॉरिटी देता है। ये वो नाम है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका नाम लेने से हर एक आसमान जो रास्ते में रुकावट बनता है वो खुल जाता है। और उस आसमान को खोलने के लिए राइट नाउ हम दुआ में जाएंगे और हर एक ऐसी एंटिटी, हर एक ऐसी मुश्किल को दबाएंगे, हर एक ऐसी मुश्किल दीवार को तोड़ेंगे जो कि इस वक्त आपके रास्ते में खड़ी है। मारिए बाजो रोज ते काला जियान दोष का रिया बाला दा गदा के देके कटा रा बड़ा बड़ा गदा 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 सहेले देश मंदेश का मना रा राजा हलाबास्ते के देश को तो अने आना ना जिंदगी का वो यारा, जिंदगी का दे वो यारा। यीशु नाम, 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 यीशु। Right now, I want everyone, जितने लोग भी हैं इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे जूम पे हैं, I want you to do something wherever you are। आप दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, wherever you are right now, और पाकिस्तान, इंडिया में हैं। अपने आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, whatever the currency you are right now, because I am in spiritual realm, I was seeing 10, number 10। So आप पाकिस्तान में भी हैं तो 10 रुपए और कुछ भी है। It looks like it's an odd thing to say, I don't say these kind of things, लेकिन आप यूके में हैं तो 10 पाउंड, 10 जो भी आपकी करेंसी है आपने निकालने हैं और निकालकर वट एवर किसी भी चर्च में आप जाते हैं आपने उस चर्च में सीड सो कर देना है। वट एवर द नियरेस्ट चर्च जो बाइबल बेस्ड चर्च है उस चर्च में आपने इस ऑफरिंग को डालना है। या किसी भी मिनिस्ट्री के साथ आपका ताल्लुक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप इधर मिनिस्ट्री में सीड सो करें, जहां पर भी आप सीड सो करते हैं आप उसमें आपने इस 10 पाउंड को सो करना है। और इसको रिलीज करने से पहले आपने कहना है कि खुदावंद मेरे लिए आसमान खुलें, खुदावंद मेरे लिए आसमान खुलें और वो बरकत और वो बख्शिश और वो आशीष जो आपने मेरे लिए रखी है, क्योंकि खुदावंद के खादिम ने ये बात कही है इसलिए आई विल डू इट। रिया ज़हराबाश के देश, and when you will release that seed, I tell you there is going to be an open heaven for you। बरिया सकदाबास तेकेश को अंदोज देगेरे बेश को रादारा बाला सकदातेश का निंदो रोह सुकोतोस्ता अरिया रासा कदा 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 बतोस्तो होलो। Open heavens, open heavens, open heavens, open heavens, open heavens। रेबला ज़हरा बशकुलोस्त रासे कदादारा बला सहरे मंदोस्तो अना ज़हरा बाशिया गदा 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 पतोस्तो। और जितने लोगों के पास बैंक कार्ड्स हैं, गिव मी माय कार्ड, जितने लोगों के पास बैंक कार्ड्स हैं वो अपने बैंक कार्ड्स को अपने पास रखें अपने हाथ में, राइट हैंड में। एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस देम, आई एम गोइंग टू ब्लेस एवरी कार्ड दैट इज इन योर हैंड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। अगर वॉलेट है तो वॉलेट, अगर कार्ड्स हैं तो कार्ड्स। खुदावंद यीशु के नाम में मैं हर एक कर्जे की लानत को मैं डिस्ट्रॉय करता हूं इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगियों में से। रिया ज़हरा बाश को
खुदावंद यीशु नासरी, आपका कलाम कहता है जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो हो जाएगा। खुदावंद मैं इनके फाइनेंस को बरकत देता हूँ राइट नाउ, अनएक्सपेक्टेडली ब्लेस्ड हो खुदावंद यीशु नासरी। खुदावंद रास्ते खुले इन जीसस माइटी नेम, रास्ते खुले इन जीसस माइटी नेम, रास्ते खुले हैं खुदावंद। मंदो जियापा कटा कटा जिगेरेश का अंदो जोहोरोस ओ राजा गरोगा सकराबाशिया इंदा जगादास तेकेलेश को रियामान तालाबा जिगेरेश कटा 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 जिगेरेश को अनो रो 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 सो कोटो कोटो गलबदा सहलवा। कर्जों की लानत जा रही है, आई टेल यू, कर्जों की लानत जा रही है। मिनिया मनंता, एंड आई यूज दैट अथॉरिटी, I use that authority. I use that authority. I use that authority. रोबला जगरा बदा जगला बाशे के देश को हम तो रहता लबासी के देखे। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, ऐसी चीज में जो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो अपने इस सीड को रिलीज करने से पहले कहें क्या खुदावंद यीशु नासरी ये बीज मेरी दुआओं का आंसर लेके आए। मिनियो रहंदा लबाजीश को मन टोका 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 टका 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 सहलबाशिया मन रहंदा लबाजी गई हो और रो दो रो दो दो दोष के मन देगा दा गलबा सहलबाशिया मोर रास्ती के टेका टेका टका 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 सहलबा अंतो रातिया लबासी हिंतोशा अदिया कटा कटा गड़े के देखे रास्ते खुल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रास्ते खुल रहे हैं। खुदावंद यीशु नासरी रास्तों को खोल रहे हैं। वो नाम जो यीशु नाम कहलाता है वो आपके रास्तों को खोल रहा है, वो उस आसमान को आपके लिए खोल रहा है, वो उन दीवारों को गिरा रहा है यीशु के नाम में। एंजल्स हैव बीन रिलीज्ड एंड डिस्पैच्ड, डिस्पैच किए गए हैं एंजल्स। रोज हो रोज को कोटो 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 को मन दिया जहरा जहला बाशिया मन तो सहरो कटो गदा जहा मन दी जहरोश को बराबला सकटा कटा 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 दई करे रोनो रो रो रोजो गरोसो मंतिया लबा सहरबा नायला सैमुअल यीशु के नाम में। आई ब्लेस यू इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। परवेज जेम्स रोजियो उलाह सकटा कटा सकेश को इंदे गई कारासा फाइनेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। Pervez James, whoever you are watching me from Facebook. God is increasing your finance. Ariyosto gosh kada garabala zahika. Manto rozo goroso ho. Aniyanantara bala zagarabastikesh. Manto rozo rodo dikarata ala sahriyara. Manto rozia kata sehelesh. All authority have been given to me. यीशु ने कहा सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, सब इख्तियार मुझे दिया गया, हर एक चीज के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, उन परिंदों के ऊपर जो हवा में उड़ते हैं, और इस धरती पर चलने वाले हर एक बशर के ऊपर, हर एक एंटिटी के ऊपर यीशु नासरी ने कहा मुझे इख्तियार दिया गया है। उसने कहा ये सब इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ। यूज योर अथॉरिटी, स्पीक समथिंग, speak something, speak something. कहीं I am rising, कहीं I am victorious, कहीं I am beautiful, कहीं I am fully equipped. Rekodos tehele shaha. Riya batakata zegele bindu doro do 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 rosso horo kodos shikili binta. Mandiya zahta katakata diga diga kata sahalaba. Undo soho. Pastor Loban, God is going to increase you. God is going to bless you mightily. Boryo mantoro ziyata tikata ka tahli sahantosta. Man amarra dagari sahanta. Sekedesh ka. Borro bala zahri kata kata zegele besho. Anu nare ra sahala pastegesh ka. Man tikata kata 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 zohosh. Liza haravaishi antala basa. दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। जितने लोग फेसबुक पे हैं मैं उनको ब्लेस करता हूँ इन जीसस माइटी नेम। जितने लोग देख रहे थे भी, दोबारा भी जितने लोग देखेंगे इसको रीटेलीकास्ट होते हुए भी, खुदावंद यीशु के नाम में मैं उनको ब्लेस करता हूँ इन जीसस माइटी नेम। In Jesus' mighty name, I speak blessings over you. I speak blessings over you.
आते रहें जब तक यीशु नहीं आते। हम एवरी सैटरडे 11 बजे मिलते हैं, वर्शिप करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं और खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावंद के भेद, वो कुंजियां जो खुदावंद ने अपने कलाम में दी हुई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन कुंजियों को जहां जहां लगाना है, उस भेद को, उस राज को जान सकें। जितना ज्यादा खुदावंद का पाक रूह हमें बताना चाहता है, हम उस तौर से आगे बढ़ना जाने, हम उस तौर से आगे कोशिश करते रहें। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा ब्लेस करे और सी यू नेक्स्ट सैटरडे, सेम टाइम, सेम चैनल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।